ए बच्चा पार्टी, कैसे हो आप लोग? गुड बच्चा, बहुत बेहतरीन होना भी चाहिए। सबसे मेन चीज देख लीजिएगा, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फोर्थ चैप्टर जिसका नाम है सिंपल इक्वेशन। बच्चा ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके 8वीं के हिसाब से, 9वीं के हिसाब से, 10वीं के हिसाब से, है ना। तो देखो बच्चा, एक चीज मैं बता दूं इसमें, देखो कि ये चैप्टर मतलब ऐसे समझ लीजिए कि एक टाइप का बेसिक है पॉलिनोमियल का, जो भी आपको 9th वगैरह में रहेगा। एक है चैप्टर का नाम पॉलिनोमियल, ज्यादा डिटेल में उसके नहीं जाऊंगा मैं, लेकिन बहुत काम का है आपको 10th के हिसाब से और 9th के हिसाब से। तो कहीं ना कहीं एक न्यू रची जा रही है, कहीं ना कहीं एक बेस आपका बनाया जा रहा है इस 7th में, जिसके बुनियाद पे आप अच्छा खासा 8वीं 9वीं 10वीं में चढ़ाई कर सको। समझ रहे हो बात को? तो चलो बच्चा, स्टार्ट करने से पहले बता दूं, मेरा नाम है राज और आप सभी का तहे दिल से वेलकम करना चाहूंगा मेरे इस यूट्यूब के परिवार में, जिसका नाम है कीप गोइंग बाय राज। ठीक है, तो चलो बच्चा शुरुआत करते हैं बिना वक्त बर्बाद किए। तो आज की शुरुआत एक नंबर, चलो देखो देखो, सिंपल इक्वेशन। सिंपल इक्वेशन मतलब सीधा सीधा इक्वेशन रहता है, कोई बहुत ज्यादा तामझाम नहीं है इसमें। ठीक है, सादा इक्वेशन बस। ठीक है, सादा इक्वेशन। और इक्वेशन मतलब पता ही है ना, जिसमें प्लस माइनस डिवाइड मल्टीपल विथ नंबर का कॉम्बिनेशन रहता है विथ इक्वल टू का साइन, समझ जाना कि इक्वेशन है बस। ठीक है, तो यही चीजें था। अब देखो, मैं सीधा सीधा प्रैक्टिस एक्सरसाइज 4.1 पे आ रहा बड़ा। उसमें का पहला एग्जांपल देखो क्या बोल रहा है, कंप्लीट द लास्ट कॉलम बोल रहा है। मतलब पहला एग्जांपल है x+3 इक्वल्स टू 0। उसकी वैल्यू दिया है, ध्यान दे रहे, उसकी वैल्यू दिया है x इक्वल्स टू 3, और क्या वो उसको सेटिस्फाई करता है या रुक जा बड़ा, करता है यस या नो, ये बताना है। लेकिन हम लोग सिर्फ यस या नो ही नहीं बताएंगे, कैसे कर रहा है कि नहीं कर रहा है ये भी बताएंगे। ठीक है, तो ध्यान दे बड़ा। अब ये जो x की वैल्यू है 3, यहां पे पुट करके देखें, और पुट करने के बाद LHS इक्वल्स टू RHS आ गया, तो समझ जाएंगे कि सेटिस्फाई करता है यस। अगर LHS इक्वल्स टू RHS नहीं आया, LHS मतलब पता है ना, लेफ्ट हैंड साइड, RHS मतलब राइट हैंड, इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड को LHS कहा जाता है, इक्वल टू के राइट हैंड साइड को RHS कहा जाता है। ध्यान दे, तो अब वैल्यू पुट कर रहा मैं, तो 3 x की वैल्यू पर पुट कर दिया, 3 तो ऑलरेडी था, और 3 और 3 क्या 0 होता है क्या? तो वो हो गया कितना, 6, तो इक्वल्स टू 0 बोलना, नॉट इक्वल, देयरफॉर नो। दूसरा क्या है बड़ा, x+3 इक्वल्स टू 0। चलो x की वैल्यू 0 पुट करो, तो 0+3 इक्वल्स टू 0। ये 3 इक्वल्स टू क्या 0 होता है क्या? नो, तो ये भी नो। नेक्स्ट देखो बड़ा, आपको बोल रहा है x+3 इक्वल्स टू 0, x की वैल्यू -3 पुट करो बोल रहा है, तो ठीक है भाई, ले -3 + 0 इक्वल्स टू, अरे सर -3 + 3 टक लिया, तो भाऊ ये बोलना LHS इक्वल्स टू RHS है, इसलिए S। दूसरा x-7 इक्वल्स टू 1, x की वैल्यू 7 पुट करो रपाक से, तो 7 1 7 इक्वल्स टू 1 होता है। अरे ये तो टकला होगा, होता है क्या, नॉट इक्वल, इसलिए नो। कोई शक? अरे कोई शक? क्या है बताना? उसको नो बोलना था लेकिन एस बोल दिया उसने, है ना। चल ध्यान दे, नेक्स्ट ऐसे ही सेटिस्फाई करेंगे हम लोग। देखो नेक्स्ट, x-7 इक्वल्स टू 1 बड़ा, तो x की वैल्यू 8 पुट करो, तो उसने खुद ही बोला है, तो 8 - 7 इक्वल्स टू 1। अरे सर हो सर 1, ये इक्वल तो है, इसका मतलब yes। चलो नेक्स्ट 5x, ध्यान दे बड़ा, सिंपल इक्वेशन, 5x इक्वल्स टू 25, x की वैल्यू 0 पुट करो, तो 5 इंटू दिलो इक्वल्स टू 25, 5 0 जा 0, 0 इक्वल्स टू 25 होता है क्या? तो इसलिए नो बोल देना। नेक्स्ट 5x इक्वल टू 25, फिर से वही पूछ रहा है भैया, समझते हैं। देखो x की वैल्यू 5 पुट करके देखो, ठीक है भाई, 5 इंटू 5 इक्वल्स टू 5 5, और यस सर LHS इक्वल्स टू RHS आया, मतलब यस। कोई शक? तो देखो बच्चा नेक्स्ट एग्जांपल, टिडिंग डैंग, ये रे पावसा तुला काहीच नाही देत, नको देऊस। चल देख, m/3 इक्वल्स टू 2, m की वैल्यू भाऊ -6 पुट करो, ठीक है सर, -6 डिवाइडेड बाय 3, अरे 3 कितना जा, -2 जा, और -2 और 2 इक्वल टू 2 होता है क्या? -2 इक्वल टू 2 होता है क्या? ये नेगेटिव पॉजिटिव दिखने में सेम है, लेकिन साइन अलग है, तो ये सेम नहीं है, इसलिए बोलना नो। नेक्स्ट m/3 इक्वल्स टू 2, m की वैल्यू पुट करते टकलिया, चलो टकलिया डिवाइडेड बाय 3 इक्वल्स टू 2 होता है क्या भाई? कितना जा टकल्याच होगा, अरे टकलिया इज नॉट इक्वल्स टू 2, देयरफॉर आंसर
नो। अरे समझा क्या? अब देखो नेक्स्ट वाला, m/3 इक्वल्स टू 2, तो m इक्वल्स टू 6 पुट करते, ठीक है? तो चलो 6 डिवाइडेड बाय 3, सर 3 कितना जा? 2 जा, और 2 इक्वल्स टू 2 मतलब यस। कोई शक? अरे कोई शक? पक्का समझ में आया कि ऊपर से गया नहीं गया? चलो तो चलो नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ जाते हैं, सेकंड वाला, ठीक है? क्या बोलता है सेकंड वाला एग्जांपल? और या पापा पापा कल आप देखो देखो देखो, चेक वेदर द वैल्यू गिवन इन द ब्रैकेट इन इज अ सॉल्यूशन टू द गिवन इक्वेशन और नॉट। सेम चीजें है रे, सॉल्यूशन उसका है या नहीं है, ये सवाल अगर पूछा तो आपको जो वैल्यू गिवन है वो उस इक्वेशन में पुट करना है उस जगह पे, और अगर सपोज LHS इक्वल्स टू RHS आ गया तो हाँ है, और नहीं आया तो नहीं है। बस क्लियर हुआ? सेम वैसा ही करना है पहले एग्जांपल के समान। चलो देखो, अब दिया है एन, अब बस सिर्फ डिब्बा नहीं दिया है बहन ने, अलग से दिया है क्या? ओए चिमने इकड़े पे, n+5 इक्वल्स टू 19, ये इक्वेशन 1। तो n की वैल्यू क्या दी है आपको? 1। तो पुट बोल देना, पुट n इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन 1। चलो तो n की वैल्यू 1+5 इक्वल्स टू, सर ये तो 6 होता है, ये इक्वल लग रहा है क्या? तो देयरफॉर बोलना n इक्वल्स टू 1 इज नॉट अ सॉल्यूशन, ऐसे मस्त पैकी बोलना, समझे क्या? चलो नेक्स्ट, देख देख दूसरे का ये a था, अब दूसरे का b बता रहा मैं, ध्यान दे रहा क्या तुम लोग? और 7n+5 इक्वल्स टू 19, तो वो बोल रहा है पुट करते, चलो पुट n इक्वल्स टू क्या है? -2 इन इक्वेशन 1। तो देखो देखो n इक्वल्स टू -2 + 5 इक्वल्स टू 19, 7 into -2 -14 + 5। अब बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं, सर 14 + 5 19 होता है। भैया ये माइनस है, माइनस प्लस माइनस होता है, आंसर को साइन 100% माइनस रहेगा। 14 से 5 गया 9, और -9 और 19 में जमीन आसमान का डिफरेंस है। n इक्वल्स टू -2 इज नॉट अ सॉल्यूशन। क्या ये बात पकड़ में आई क्या? तो बोलो भारत माता की। उसी एग्जाम्पल का, सॉरी उसी सवाल का सी देखते हैं हम लोग। चलो देखो, 7n+5 इक्वल्स टू 19 इक्वेशन 1, पुट, क्या बोला है? पुट n इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन 1। तो देखो देखो 7 into 2 + 5 देखते आता है क्या? 7 2 अरे सर 14 + 5 19 होता है, और LHS इक्वल्स टू क्या आया? RHS आया, देयरफॉर क्या बोलना? n इक्वल्स टू 2 इज अ सॉल्यूशन। ठीक है, तमदा क्या? चलो देखो देखो नेक्स्ट, उसके बाद D बोल रहा है, D क्या? 4p - 3 इक्वल्स टू 13, पुट क्या? ये इक्वेशन 1, पुट क्या बोल रहा है? पुट p इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन 1। क्या ये बात पकड़ में आई क्या सभी को? तो देखो वैल्यू पुट करते हैं, 4 into p की वैल्यू 1 - 3, देखो 4 बनता 4 -3, 4 मधून 3 गेला 13, 4 मधून 3 गेला 1 येते, और 1 इज नॉट इक्वल्स टू 30, देयरफॉर p is 1 is not a solution। तमदा क्या ले तुमको तम, अरे हो तेरी बात भी बराबर है। इसमें नहीं, इसमें चाहिए। इसके पहले दिया था क्या? दिया था। तो ये पहला सवाल चल रहा है ना का, इसमें काय के लिए ये इक्वल है ना का? अब बया झाला का कागा है। हाँ डी ई ई 4p -3 इक्वल्स टू 13 इक्वेशन। अरे बिटिया ध्यान दे इधर मेरा तरफ, अरे हमारे तरफ ध्यान दे। पुट p इक्वल्स टू -4 इन इक्वेशन 1। देखो बस वैल्यू पुट करना है, पुट द वैल्यू गेट द आंसर, खत्म। चलो देखो p की वैल्यू -4 -3 13, 4 4 -16 -3 30, माइनस माइनस आंसर को साइन 16 + 3 वापा 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 -19 = 13 होता है नहीं भैया? नहीं होता। तो देयरफॉर
P is -4 is not a solution. चलो नेक्स्ट एग्जांपल, चलो आखिरी वाला उसी का एग्जांपल दूसरे का F चिमने पायने इकडे 4p - 3 = 13 इक्वेशन 1 चिमण्याची मावशी पाय इकडे पुट पुट p = टकल्या इन इक्वेशन 1 टेन्शनच नाही आहे 4 into टकल्या -3 = 30 4 टकल्याचा टकल्या -3 = 13 अरे ये -3 is not equals to 13 therefore p = 0 is not a solution not a solution थंब द्या अरे थंब दे इतना ही दिए ये कहता है इतना ही दिए देखो नेक्स्ट तीसरा सवाल देखने के लिए रेडी हो क्या तुम लोग सारा बच्चे तो देखो सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय ट्रायल एंड एरर मेथड नाम देखो नाम में इसे बोल रहा है ट्रायल एंड एरर मेथड। अब ध्यान दे ट्रायल एंड एरर मेथड मतलब अपने हिसाब से कुछ भी लो और बताओ कि कौन सा उसका हो सकता है। ठीक है तो एक चीज याद रखना शुरुआत करते वक्त हमेशा जो भी आपको दिया है ना वेरिएबल उसमें एक शुरुआत देखो कैसे करना है एक तो 0 या फिर 1 या फिर -1 या फिर 2 या फिर -2 बहुत हो गया बस इतने में हुआ तो ठीक नहीं तो ठीक बोलना समझ रहे हो क्या और उसको ज्यादा चाहिए तो ले बोलना 3 और बहुत ही चाहिए तो ले बोलना -3 और तो बस काम ना धंधा समझ रहे हो क्या बात को। तो चलो शुरुआत करते ध्यान दे चैंड्रे देख पहला बोल रहा है 5p + 2 = 17 कोई शक चल ध्यान दे रहे तो पुट p = ट्रायल एरर मेथड है उसने कुछ दिया है क्या हम ले नहीं सकते क्या तो पुट p = टकल्या पुट करके देखते हुआ तो ठीक नहीं तो ठीक तो भाऊ 5 into टकल्या नहीं सर 2 = 17 टकल्या जा टकल्या +2 = तो 2 is not equals to 17 therefore p = 0 is not a solution। हाँ लिख के देना चाहिए is not a solution चलो अब देख उसके बाद पुट ध्यान दे p = क्या 1 करके देखते ठीक है हुआ तो ठीक नहीं तो ठीक अब देख चल पुट कर तो 5 into 1 + 2 17 5 + 2 = 17 अरे आता 7च होते जी not equals to 7 therefore p is equals to 1 is not a solution। चल दूसरा पुट क्या करोगे p = -1 चल 5 into -1 + 2 = 17 हड़ दिमाग खराब नहीं होता हड़ कितना -3 = 17 is not equals to 17। चलो अब देखो पुट p = 2 ध्यान दे ओए 5 into 2 + 2 = 17 5 2 10 सर सत्यानाश जी आता 12 होते जी आई नाही आहे दिमाग खराब करू नाही लग रहे हा तो -2 केल्यावर पण नाहीच येणार ठीक है तो डायरेक्ट क्या करते हैं पुट ध्यान दे रहे चिमने फिर क्या करते हैं पुट x = नहीं p = 3 तो चल बरा 5 into 3 + 2 = 5 to 15 और यस सर आया सर ये therefore क्या बोलना p = 3 is a solution। ऐसा ट्रायल एंड मेथड से करना चिमने समझ ला का पकड़ में आया तो इसका दूसरा वाला आपके लिए रख रहा मैं हाँ ये पहला बता दिया नहीं समझा क्या इसका दूसरा वाला आराम से कर सकते हैं तुम लोग चलो देखते ध्यान दे नेक्स्ट चौथा देखो रे चौथा राइट द इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट सिर्फ इक्वेशन लिखना है लिख नहीं सकते क्या इक्वेशन हम लोग देखो बरा अगर सपोज मैं बोलूं ये बताया मैंने द सम ऑफ नंबर ठीक है x एंड 4 9 मैं क्या बोल रहा देखो वर्डिंग की तरफ बहुत ध्यान देना मैंने जो आपको वर्ड प्रॉब्लम का एक टेक्निक बताई है लिख के दिया है ना सारी चीजें मोर क्या होता है ऐड क्या होता है मल्टीपल क्या होता है प्रोडक्ट क्या होता है टाइम्स क्या होता है ना ये सारे चीजें इसमें यूज होंगे सम मतलब क्या होता है एडिशन भाव किसका नंबर x का
और किसका 4 का, और इज क्या होता है इक्वल्स टू 9 क्या होता है, हो गया हो गया, इक्वेशन बोला था उसने। चल दूसरा ध्यान दे, क्या बोला था 2, ओए सब्सट्रैक्ट, देख बच्चा 2 सब्सट्रैक्ट फ्रॉम y is 8, यह सबसे इंपॉर्टेंट, ध्यान दे बड़ा। टू सब्सट्रैक्ट बोल रहा है, फ्रॉम किसके सामने है y के, तो y से सब्सट्रैक्ट करो मतलब माइनस करो, क्या 2 को, इज मतलब और 8 मतलब, खत्म, समझा क्या चैंड्रे। चल तीसरा, ए चिमने पायना बोए, ए चिमण्याची मावसे पाय इकडे, तीसरा 10 टाइम्स गा, 10 टाइम्स ए इज 70। मैं क्या बोला, ध्यान दे रहे हो क्या, मैं क्या बोला 10 टाइम्स, टाइम्स मतलब क्या होता है, मैं हमेशा बोलता हूं आपको, गुड बच्चा, ये चीज यार ये पता ही नहीं रहता बहुत से बच्चों को, देखना पूछना बड़ा क्लास में, पता है फिर अच्छी बात। 10 टाइम्स, 10 टाइम्स मतलब 10 है तो क्या 20 टाइम लिखूंगा क्या, 10 है तो 10 लिखूंगा, टाइम्स मतलब इनटू किसका, ए का, इज मतलब इक्वल टू किसका, मतलब 10a 70, अरे 10a इक्वल्स टू 70, हो गया इक्वेशन। उसने इक्वेशन बोला था क्या, वैल्यू बोला था क्या, वैल्यू चाहिए तो ले बोलना, 70 डिवाइड बाय 10, ये हो गया बोलना, तो ए की वैल्यू 7, खत्म। समझ रहे हो बात को, समझ रहे हो बात को। चल ध्यान दे बड़ा, देखो देखो देखो, नेक्स्ट नेक्स्ट लास्ट ले रहे मैं, और फिफ्थ और ये 6, देखो 7 टाइम, कौन सा टाइम 7 टाइम्स m प्लस 7, गुड u 77, ठीक है। ध्यान दे मैं क्या बोला चिमने, ए मौसा जी बा इकडे, 7 टाइम्स मतलब क्या होता, 7 का मल्टीपल, m प्लस किसका है रे वो मल्टीपल m का, प्लस मतलब क्या है माइनस होता क्या, हाँ प्लस से, गेट मतलब क्या होता, गेट, गेट मतलब क्या, हाँ गेट हो गया, ऑब्टेंड हो गया, जो शैल भी हो गया, विल भी हो गया, ये सारे क्या है, हाँ 7 टाइम्स 7 प्लस 7, गेट, गेट मतलब इक्वल टू कितना 7, हो गया दिमाग खराब। लास्ट एग्जाम्पल, ये बाप रे बहुत है रे, तो इसके बाद के कर नहीं सकते क्या आप लोग आराम से, है ना। तो आई होप आपको यहां तक समझा होगा। अगर सपोज हमारा कंटेंट आपको अच्छा लग रहा हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और इस वीडियो को भी जरूर लाइक कीजिएगा। ओके तो बच्चा कल ये मेरे को होमवर्क चाहिए, याद रखना मैंने आपको बताया है, अपने अपने फाइन भी, ठीक है, कल बहाने नहीं चाहिए मेरे को किसी भी हालत में। इस बच्चे का बताया ना क्या क्या देखना है, कल का आज का असाइनमेंट, ठीक है। तो बच्चा मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, ख्याल रखिए, थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।